बस घर पर आकर अपनी बेटी को देख लेता हूँ तो समझता हूँ कि मेरी तकदीर बुलंद है। ये पंक्तियां मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद सुनिए आगे विद्यार्थी अगर सुनाते तो बजाय करो, हम लोग तो पार्टी करता लोग कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है ना। ये पंक्तियां मैं इसलिए कह रहा हूँ कि श्री देवालय विभाजन परिषद चंडीगढ़ की ओर से नित्य हमेशा यह होता है पितृ पक्ष में, और उनके सेवा सेवाओं के विषय में भी मैंने आपको बताया। ये चंद पंक्तियां मैंने आज इसलिए कही है कि इनको कहने का जो स्वतः जो दिन है वो आज ही हो सकता है, आज के अलावा नहीं। क्योंकि आपको पता होगा आज कौन सा दिन है, पता है किसी को? हाथ खड़ा करो जिसको पता है बस। अरे आज अंतरराष्ट्रीय बेटी दिवस है, ठीक है। तो साथ में संदेश चलता रहेगा, और साथ के साथ मैं उन महानुभावों से जिनका मैं यहाँ से नाम का उद्घोष करूंगा, उनसे भी निवेदन करूंगा कि साथ के साथ मंच पर पहुंच करके व्यासपीठ का सम्मान और पूज्य व्यासजी से भी आशीर्वाद लें। सर्वप्रथम ब्राह्मण सभा के हमारे वरिष्ठ प्रधान बलदेव शर्मा जी सर्वपत्नी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, और श्री इस्पाल तिवारी जी हमारे यहाँ पर सर्वपत्नी उपस्थित है, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि पीठ पर पहुंच करके व्यास जी का सम्मान और व्यास जी से आशीर्वाद लें। और साथ ही के साथ ब्राह्मण सभा की कीर्तन मंडली जितने भी माताएं और बहन खुशी आपको संसार में दे सके, उतनी खुशी जो होती है एक बेटी देती है। यह फलम हृदय मध्यम एक कन्या, जो फल 10 बेटों को पालने का मिलेगा वो फल आपको एक बेटी को पालने से ही मिल जाएगा। जिन महानुभावों का मैं ले रहा हूँ उनसे निवेदन है वो मंच पर आकर के पूज्य व्यासजी से आशीर्वाद लें। ब्राह्मण सभा के वरिष्ठ प्रधान बलदेव शर्मा जी शपथ लें, और हमारे प्रधान इस्पाल तिवारी जी वो भी शपथ लें। कीर्तन मंडली यहाँ पर इस आयोजन के तुरंत बाद श्री ब्राह्मण सभा का और देवालय विभाजन परिषद हम मिलकर के यहाँ पर श्री राम कथा का आयोजन करेंगे। शास्त्री जी की कथा सुनकर जितना आनंद आ रहा है और हाल रोज जितना भरा हुआ होता है, अगर पंडित जी ऐसा ही रहा और आपने रामकथा प्रारंभ की तो इस हॉल को बढ़ाना पड़ेगा हमें। आने वाले समय में यदि ऐसे ही आयोजन होते रहे और आप सबका सहयोग मिलता रहा, ऐसी संख्या में आप लोग आकर के यहाँ पर हमारा उत्साह बढ़ाते रहे, तो इतना उत्साह हमारा बढ़े। सोचने लगे हम तो कुछ आपके बारे में और जल्दी से नाम बताओ। तो यहाँ पर गर्गाचार्य ने भगवान का ध्यान करते हुए देखा कि कुछ बच्चों की अदला बदली सी हो रही है। क्या लग रहा है? अदला बदली। भगवान को ऐसा लगा कि जो बेटा यशोदा की गोद में रोहिणी का, तो उसी की तरफ इशारा करते हुए हमारे आचार्य बड़े प्रकांड पंडित हैं, उन्होंने एक भागवत जैसी भागवत जैसे ग्रंथ लिखा है जिसका नाम गर्ग संहिता। कभी पढ़ लिया करो ग्रंथ हो, रामचरितमानस का पाठ कर लिया करो, रामायण का पाठ कर लिया करो, गीता का पाठ कर लिया करो, बहुत लाभ मिलेगा। कुछ समझ में ना भी आए ना तब भी लाभ मिलेगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम।
और आचार्य जी ने यशोदा की गोद में जो बेटा है उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, आयम हि रोहिणी पुत्रो। ये जो यशोदा की गोद में रोहिणी का बेटा है, आयम हि रोहिणी पुत्रो रामयन सुहृदो गुणै आख्यास्ते रामिति बला विद्या बलम बेहु। ये जो रोहिणी इस आयोजन के तुरंत बाद श्री मोहन सभा का और देवालय पूजक परिषद हम मिलकर के यहाँ पर श्री राम सभा का आयोजन करेंगे। शास्त्री जी की कथा सुनकर जितना आनंद आ रहा है और हाल रोज इतना भरा हुआ होता है, अगर पंडित जी ऐसा ही रहा और आपने रामकथा प्रारंभ की तो इस हॉल को बढ़ाना पड़ेगा। आने वाले समय में यदि ऐसे ही आयोजन होते हैं और आप सबका सहयोग मिलता रहा, ऐसी संख्या में आप लोग आकर के यहाँ पर हमारा उत्साह बढ़ाते रहे, तो इतना उत्साह हमारा